अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो होप अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी मेन पॉलिटिकल टीचिंग्स के बारे में जो कि कुरान ने हमें बताया है कि अगर कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसमें किस तरह से कौन कौन सी की कंपोनेंट्स होनी चाहिए। ओके, यानी कि गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए। और यही टीचिंग्स इस्लाम ने बहुत सारी ऐसी टीचिंग्स दी है, बहुत सारे ऐसे हम बोलेंगे टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट यानी कि पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट या हम सोशल आर्डर सोशली यानी कि सोसाइटी के रिगार्डिंग जो हमें गवर्न करती है, एक गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हमें गवर्न करती है या पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हमें गवर्न करती है। और उसी में अगर हम देखें कुछ की कंपोनेंट्स है या हमारे यहाँ पर जो इंक्लूड आते हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। ओके, सबसे पहले जस्टिस है। ये भाई जस्टिस क्या है, यानी कि अगर इस्लामिक गवर्नेंस आती है यानी कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्टेट अगर बनती है तो उसमें क्या होना चाहिए। इस्लाम ने कुरान ने ज़्यादा ज़ोर दिया है कि अगर इस्लामिक गवर्नमेंट वजूद में आती है तो उसमें जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए हर किसी की तरफ, यानी कि चाहे वो माइनॉरिटी में हो आए या मेजॉरिटी में आए, लो क्लास हो या हाई क्लास हो। और इसने रूलर्स को एनकरेज करना चाहा, यानी कि कुरान ने ये बात कही है कि रूलर्स एनकरेज होने चाहिए, जो अथॉरिटीज़ है वो इतने एनकरेज होने चाहिए, यानी कि वो इतने अच्छे होने चाहिए कि वो जस्टिस हर किसी के लिए दे। यानी कि जितने भी माइनॉरिटीज़ में लोग आते हैं, लो क्लास पीपल आते हैं, उनको भी ऐसे ही ट्रीट करे जैसे वो हाई क्लास को करते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और अगर कोई ऐसा ना करता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसके खिलाफ एक्शंस ले। ओके, इसके बाद है कंसल्टेशन या शूरा हम बोलते हैं। कुरान ने मेंशन किया है कि शूरा की एक इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अगर हम देखें, कंसल्टेशन के बिना पर ही गवर्नमेंट बनती है। यानी कि हमें लीडर्स के, यानी कि हमें बहुत सारे अगर गवर्नमेंट में जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं उनकी कंसल्टेशन के बिना पर हमें गवर्नमेंट चलानी चाहिए। कोई भी डिसीजन लेना हो तो उनसे पहले सजेस्ट करना चाहिए, उसके बाद हमें वो लागू करना चाहिए वो कानून। ओके, रूल बाय कंसेंट। ये रूल बाय कंसेंट क्या होता है कि कोई लीडर जब आता है रूलिंग में तो उसको लोग ही उसको मतलब डिनोट करते हैं, लोग ही उसको अप्रूवल देते हैं, वोट देते हैं, तो वो इंटरेस्टेड होना चाहिए। मतलब लोग जिसको चुने खाली वही गवर्न करना चाहिए, वही लीडर बनना चाहिए, क्योंकि उस पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले जिसको लोग पसंद करे वो लीडर बनना चाहिए, यानी कि रूल बाय कंसेंट, अप्रूवल जिसको मिले। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, यानी कि जो लो क्लास पीपल, जैसे मैंने पहले ही बोला, उनको ऐसे ही सर्व करे, उनको ऐसे ही हम बोलेंगे जो लो क्लास पीपल पुअर फैमिली आती है उनका बैकग्राउंड कैसा हो, वो घर में कैसा हो, उनका मकान कैसा हो, उनकी फैमिली कैसी हो, वो देखे बिना ही जो एक लीडर होता है, जो एक हम बोलेंगे कोई ऑफिसर होता है, वो हर किसी को सेम ट्रीट करे। यानी कि लो क्लास को भी उसी तरह, लो क्लास फैमिली को, लो क्लास पीपल को उसी तरह वो ट्रीट करे, उसी तरह उसको गाइड करे, उसी तरह उसको अपना हक दे, जिस तरह वो जो हाई क्लास पीपल होते हैं, यानी कि हाई स्टैंडर्ड पीपल होते हैं, जिस तरह उनको करते हैं उनको भी वैसे ही वो ट्रीट करे। अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो लीडर होता है ना, वो जो भी एक्शंस करता है, जो कोई भी काम करता है, वो उसका जिम्मेदार खुद होता है, यहाँ पर भी, इस वर्ल्ड में भी और हेयर आफ्टर, यानी कि मरने के बाद भी। और इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पर इथिक्स और रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, यानी कि वो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। वो जो लीडर होता है गवर्नमेंट का, वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए अपनी जगह कि मुझे क्या करना है लोगों के वेलफेयर के लिए, और इथिकल होना चाहिए, इथिक्स होने चाहिए उसमें। वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, सिंपली लोगों की बहबूदी के लिए काम करना चाहिए, लोगों को जो राइट्स देने चाहिए वो उनको प्रोवाइड करे, जिसमें केयरिंग भी आती है, यानी कि लोगों की फ़िक्र करे, अपने स्टेट की फ़िक्र करे, अपनी सोसाइटी की फ़िक्र करे, ये चीज़ें इसमें आती है। पीस एंड रिकन्सिलेशन, यानी कि कोई भी मसला होता है, कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती है, उसको वार की जगह अगर पीस से वो पीसफुली उसको रिजॉल्व करे, यानी कि पीस से उस सोल्यूशन उसका निकाले, वो इसमें दिया गया है कुरान में। पॉलिटिकल टीचिंग्स में ये एक मेन फैक्टर है कि जो लीडर होता है, जो गवर्नमेंट होती है, उसको पीस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वार्स। और अगर हम देखें एडिशनली इसमें, अगर हम देखें जो कुरान है ना, ये खाली हमें देखने को मिलता है, खाली कुरान से ही हम देख सकते हैं। आज भी अगर हम प्रेजेंट में भी इस्लामिक स्टेट की बात करें, इस्लामिक स्टेट कायम करनी हो तो हम कुरान को लेंगे। कुरान में और भी पॉलिटिकल गवर्नेंस के रिगार्डिंग कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, किस तरह से गवर्नमेंट होनी चाहिए वो हम देखेंगे बिसाइड्स हदीस।
यानी कि हदीस में सिंपली आता है कि जो हमारे प्रॉफिट्स है उन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरह डील किया है। लेकिन उन्होंने कोई गवर्नमेंट नहीं चलाई थी, वो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। इसीलिए अगर पॉलिटिकल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वर्ल्ड अगर पॉलिटिक्स इस्लामिक स्टेट वजूद में आती है तो हम कुरान से उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्टर्स देख सकते हैं। ओके, और इसी से ही हम इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, यानी कि इस्लामिक गवर्नेंस से ही हम इंटरप्रिटेशन लगाते हैं कि किस तरह से एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। इस्लामिक कुरान की वजह से ही, कुरान से ही हम ऐसे इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस निकालते हैं कि गवर्नमेंट, इस्लामिक गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।